हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरजीत है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पूरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स हिंदी के माध्यम से पढ़ाता हूँ। मैंने अभी तक 200 से ज़्यादा वीडियो शूट किए हैं और मैं हमेशा नई वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। अगर आपको हमारे लेसन्स पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, तो मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अंग्रेजी का माहौल बनाया जा सके। उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए एनकरेज करें। और अब हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं लेसन ऑफ कीप, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि किसी काम को कॉन्टिन्यूस करते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। जब भी हम बात करेंगे किसी काम के कॉन्टिन्यूस रहने की, जब भी हम बात करेंगे किसी काम को करते रहने की, तो हम यूज करेंगे कीप का। लाइक टीचर क्लास में आता है, बच्चे रिस्पेक्ट के मारे खड़े हो जाते हैं, तो टीचर कहता है बैठे रहो। बैठे रहो मतलब जो बैठने का काम है उसको जारी रखो, बोलते रहो। भाई आप पुलिस में हो और आपने एक चोर पकड़ लिया। अब आप उससे बोलो बता चोरी कैसे करी तूने, तो बताना शुरू करता है बोलते रहो मुझे जानना है कि तुमने चोरी कैसे करी है। तो कीप का मतलब सिर्फ ये होता है कि जब हम बात करते हैं किसी काम को कंटिन्यू रखने की, राइट, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ते रहने का काम हो, चाहे बढ़ते रहने का काम हो, चाहे काम करने का काम हो, आप सिर्फ ये कहना चाहते हो कि जो भी आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, रोको मत, वो काम होना चाहिए। बहुत बड़ा रूल नहीं है हमारे पास समझने के लिए, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है रोजमर्रा की जिंदगी में। ये पहला सेंटेंस हमने इंपेरेटिव से शुरू किया है, तो हम शुरू करते हैं। इंपेरेटिव में हमें पता है कि हमेशा सब्जेक्ट मिसिंग होता है क्योंकि हम सामने वाले को ही ऑर्डर देते हैं। बैठे रहो, मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ भाई कोई तकल्लुफ मत करो, बैठे ही रहो। बैठे रहो, काम को कंटिन्यू रखो, तो हम इस्तेमाल करेंगे कीप का। कीप सिटिंग, राइट। बोलते रहो, बोलने का काम जारी रखो। कीप टॉकिंग या फिर स्पीकिंग, दैट्स अप टू यू कि आप किस वे में से बोल रहे हैं। पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। देखिए, किसी काम को जारी रखने के लिए हमने लगाया है कीप, राइट, और ये एक वर्ब है इसलिए हमने इसको फर्स्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया है। बढ़ते रहो, काम करते रहो, तो आ गया कीप। क्या करना है, बढ़ना है, तो हम बोलेंगे मूव प्लस आईएनजी, कीप मूविंग। ये लाइन भी हो सकती है या फिर आर्मी में कमांड भी हो सकती है कि भाई आगे बढ़ते रहो, राइट। काम करते रहो, कीप वर्किंग। करते रहो, कीप आ गया। काम के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने, वर्किंग, राइट। नेक्स्ट, अब कीप जो है एक वर्ब है। अब वर्ब किसी भी टेंस में इस्तेमाल की जा सकती है। अब मैंने टेंसेस के एग्जांपल लिए हैं और मॉडल वर्ब्स के। तुम पढ़ते रहते हो, अब मैं बताता हूं कि आप कोई काम कॉन्टिन्यूसली करते रहते हो, एंड दैट इज गुड, राइट। तुम पढ़ते रहते हो, यू कीप स्टडिंग, राइट, यू कीप स्टडिंग। सीता कपड़ा धोती रहती है, भाई सीता का तो रोज का ही काम है, मैं जब भी उसे देखता हूं वो कपड़े ही धोती रहती है। सीता कीप्स वॉशिंग द क्लोथ्स, राइट। ये भी तो हो सकता है कि सीता काम वाली बाई हो या फिर धोबी हो, राइट, उसका काम हो सकता है। हम पार्टी में नाचते रहे, वी केप्ट डांसिंग इन द पार्टी, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन वाला सेंटेंस, फॉर्मूला वही रहेगा, आपको क्वेश्चन छुपाने वाला, क्वेश्चन को छुपा लो। तुम मिठाई खाते रहते हो, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस को फॉलो करेंगे। यू कीप ईटिंग स्वीट्स, राइट। अब क्वेश्चन बन रहा, फर्स्ट हेल्पिंग में बाहर लेके जाएंगे, टावर आ गया। अब हमें इस्तेमाल करना है प्रेजेंट डेफिनेट का रूल, और रूल कहता है कि जब भी क्वेश्चन बनता है तो हम फर्स्ट हेल्पिंग में बाहर लेके जाते हैं। तो फर्स्ट हेल्पिंग हमारा होता है डू, यू के साथ हमेशा डू लगाते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो कि ये डू क्यों आ रहा है, यू के साथ ये डू का ही इस्तेमाल क्यों हो रहा है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियोस को दोबारा देखना चाहिए। मुझे अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए, मुझे ये काम करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना मैं सीखूंगा उतना अच्छा होगा। मुझे अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए, मुझे के लिए आई, चाहिए के लिए हो गया शुड। आप सीखते रहना, कंटिन्यूटी की बात हो रही है तो हम मैं बोलूंगा आई शुड कीप
क्योंकि रूल कहता है कि कीप के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब क्या करना है, इंग्लिश, इसको हम लिख देंगे। ये था हमारा कीप का चैप्टर। कीप सिर्फ एक वर्ब है और ये वर्ब अपने साथ एक मीनिंग को लेकर आता है, जिसका मतलब होता है किसी काम को करते रहना, राइट। ये वर्ब इंपेरेटिव में भी आएगी, ये वर्ब हमारे टेंसेस के अंदर भी आएगी। तो जो भी टेंस का फर्क पड़ना है वो कीप के ऊपर पड़ना है। देखिए यहाँ पर कीप हमारी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और एस भी लगाया है, यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म में उसको चेंज कर दिया है, फिर हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाया और फिर दोबारा हमने शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो कीप इज जस्ट अ वर्ब और ये वर्ब एक नया मीनिंग लेके आता है अपने साथ कि किसी काम को करते रहें। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन इस लेसन के रिलेटेड, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नई वीडियोस के अपडेट आपको मिले तो प्लीज़ आप चैनल पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।